अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में आप जो महल देख रहे हैं, ये महल खुलदाबाद शहर में औरंगाबाद ज़िला महाराष्ट्र स्टेट इंडिया में है। इस महल का नाम है बनी बेगम महल। ये महल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बहू और उनके बेटे आज़म शाह की बीवी का महल है। ये महल अंदर से बहुत खूबसूरत है। मैं आपको अंदर ले जाकर बताऊंगा। देखिए कितना बड़ा है ये। इसके लिए चारों तरफ से ऐसी दीवार बनाई गई है और चारों कोनों पर ऐसी छतरियां भी है और अंदर एक गार्डन नुमा बहुत ही आलीशान महल है। मैं आपको अंदर ले जाकर ये महल दिखाऊंगा, लेकिन इस महल को दिखाने से पहले मैं आपको चंद बातें जो ज़रूरी है वो बताना चाहूँगा कि इस महल को देखने के बाद मुसलमानों को एक ऐसी बात समझ में आ जाएगी जिसको आज मुसलमानों ने भुला दिया है। इसी तरह इस महल को देखकर गैर मुस्लिमों की भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी जिसके अंदर वो ज़माने से जी रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी दूर होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस महल के अंदर जाने के लिए ये एक छोटा सा दरवाज़ा खुला है। असल में ये महल आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। उन्होंने इस महल को अच्छे तरीके से सजाया है अंदर से और बड़ा खूबसूरत उन्होंने रखा है ताकि इस महल के अंदर कुछ गंदगी ना हो, इसको नुकसान ना पहुँचे। इसका बेहतरीन इंतज़ाम यहाँ के आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट के लोगों ने किया है। और आप ज़रा इस महल को बाहर से देखिए कि दो बालकनियाँ साइड में है, बीच में एक है और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा है और नीचे भी दो दरवाजे हैं। जैसे मैंने उस तरफ आपको वॉल दिखाया था, ऐसा इस तरफ भी ये वॉल है इतने दूर, और वहाँ पर छतरी थी जो अब गिर गई। चारों कोनों पर ऐसी मुकम्मल छतरियाँ मौजूद है और ये सेफ्टी वाल है, किले की तरह चारों तरफ ये मौजूद है। महल के अंदर मस्जिद भी है, एक बारादरी भी है और इसी तरीके से वहाँ पर बनी बेगम की एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक तरीके से बनाई हुई कब्र भी है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस महल का दरवाज़ा जब इतना बड़ा है तो जाहिर है कि इसके अंदर से हाथी और घोड़े के साथ अंदर जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये महल किसी ख़ास पर्सन का है। अब मैं आपको बता दूं कि महल किसका है। तो ये महल औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की भतीजी और बहू दोनों का है। यानी भतीजी ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं, यानी आज़म शाह की बीवी का ये महल है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने अपने बेटे आज़म शाह का निकाह अपने बड़े भाई दारा शिकोह की बेटी बनी बेगम से कराया था। तो अब मुसलमानों को ये एक जो सब में बड़ी चीज़ जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि इस्लाम में भाई भाई समधी हो सकते हैं और भाई की बेटी ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है। ऐसे बहन की बेटी ली भी जा सकती है और दी भी जा सकती है। हिंदुस्तान के कुछ इलाके के कुछ लोग तो इस बात को समझते हैं और इस पर अमल भी करते हैं, मगर बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में रहता है गैर मुस्लिमों के साथ, तो वो इस बात को ऐब समझता है और वो अपने यहाँ पर अच्छे जोड़े होने के बावजूद भी वो तलाश करता है बाहर। तो खैर को दलील के तौर पर आप समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सब में ज़्यादा मशहूर बेटी है फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका निकाह भी अली रज़ी अल्लाह ताला से हुआ था। यानी अली रज़ी अल्लाह अबू तालिब के बेटे हैं। अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनके बेटे अली रज़ी अल्लाह ताला हैं। यानी अपने चचा के बेटे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह किया है। यानी एक ख़ानदान के अंदर भी निकाह हो सकता है। अगर मुसलमान इस्लाम को और रिश्तों की इन हकीकत को समझ जाते तो आज रिश्ता करने में इतनी दिक्कतें पेश नहीं आती और बहुत सारे लड़कियां और लड़के बड़ी उम्र तक रिश्ते की तलाश में नहीं भटकते और रिश्ता करना इतना मुश्किल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ कि इन दलीलों से मुसलमानों के समझ में तो बात आ गई होगी। अब गलत फहमी जो गैरों को है उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर लिखा है बनी बेगम बाग, खुलदाबाद तालुका, खुलदाबाद जिला, औरंगाबाद।
इंग्लिश में भी इसकी मालूमात लिखी गई है और हिंदी या मराठी, हाँ मराठी में है ये, यहाँ पर ये इस जगह की मालूमात यहाँ पर लिखी गई है। अब गैर मुस्लिमों को जो सब में बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाइयों को कत्ल करके और अपने बाप को कैद में डालकर हुकूमत हासिल की, और ये बहुत ही गलत तरीका है। और इसी वजह से गैर मुस्लिम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से कुछ बदगुमान रहते हैं। इस बदगुमानी को दूर करने की कोशिश भी हम आगे वीडियो में करेंगे। देखिए यहाँ ऊपर एक रूम है, नीचे रूम है, यानी बालकनी भी है, और ये मेन गेट है अंदर आने का। और कितना बड़ा ये महल है, देखिए बाहर से तो मैंने आपको दिखाया था, ये इसकी बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी है यानी। और ये दरमियान में जो 4 छतरियाँ दिख रही है ना, इसके दरमियान में ही बनी बेगम की कब्र भी है। खैर, मैं जो गैर मुस्लिमों की एक गलतफहमी दूर करने की बात जो मैं बता रहा था वो ये कि बहुत सारे गैर मुस्लिम इस बात पर एतराज़ करते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप और भाइयों को हुकूमत के लिए कत्ल कर दिया था, हुकूमत हासिल करने के लिए। ऐसा नहीं है। असल में उनके बाप को कैद करने की, कत्ल नहीं कैद करने की वजह जो तारीख़ में लिखी वो ये है कि उनके बाप महलात को बनाने के बहुत शौकीन थे। जैसे ताजमहल बनाया, लाल किला भी उन्होंने ही बनाया, ऐसे बड़े बड़े इमारतें बनाने के शौकीन थे और सरकारी ख़जाने से वो बनाते थे, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह की ज़िंदगी देखिए कि उन्होंने अपनी ज़रूरत को टोपियाँ सिलकर और कुरान शरीफ लिखकर अपनी ज़रूरत पूरी करते। जो इंसान अपनी खुद की ज़रूरत भी सरकारी ख़जाने से पूरी नहीं करता, वो सरकारी ख़जानों को महलात पर खर्च करने कैसे देते। जहांगीर जो बादशाह थे, उनके अब्बा जो थे, वो ख़जाने के पैसे से बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के शौकीन थे, और वो अब जो है एक और ताजमहल बनाने के इरादे में थे। जो ताजमहल अब आप देखते हैं उसके पीछे बाजू है ना, यमुना नदी बीच में है, उसके उस तरफ एक बहुत बड़ा बगीचा है, आज भी है। वहाँ पर एक ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, उसका कुछ हिस्सा वहाँ बन भी चुका है, आप जाके देख सकते हैं। इस तरीके से हुकूमत का पैसा बेजा और फिजूल खर्चे में इस्तेमाल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने उनको बादशाह से हटाकर नज़र कैद में रखा था। कैद में नहीं, जेल में नहीं डाला था उनको। आज भी आप जाकर देख सकते हैं, आगरा के किले के अंदर उनका एक महल मौजूद है, उनका एक कमरा, उसके आगे उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें, और एक मस्जिद भी उनकी वहाँ मौजूद है। तो आपके समझ में ये बात अब आ गई होगी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप को कैद में नहीं रखा था, बल्कि हाउस अरेस्ट में रखा था। ये तो हुआ बाप को कैद में रखने का मामला, लेकिन भाइयों को क्यों कत्ल किया था, इस पर भी लोगों को ताज्जुब है। भाइयों को कत्ल करने की असल वजह ये थी कि उनका जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, जो हुकूमत का हकदार था, और शाहजहां भी उसको बहुत चाहता था और उसको ही अपना अगला बादशाह बनाना चाहता था। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ये दीनी पढ़ाई कर चुके थे, और दारा शिकोह जो है वो अपने बाप दादा यानी अकबर ने जो दीन इलाही शुरू किया था, एक मिक्सअप दीन, नया दीन शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में था। तो इसीलिए उस ज़माने के जो बड़े बड़े उलमा थे, उन्होंने दारा शिकोह के ख़िलाफ़ फतवा भी दे दिया था कि ये वाजिबुल कत्ल है। तो उसको बादशाह कैसे बनाया जाता, अगर उसको बादशाह बनाया जाता तो हिंदुस्तान में इस्लाम और दीन का क्या होता। तो खैर इसीलिए इन्हें दीन के खातिर और इस्लाम के खातिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने दारा शिकोह को कत्ल कर दिया। बाकी भाइयों को क्यों कत्ल किया, इसलिए कि उसमें से एक भाई दारा शिकोह की साइड में था और एक भाई औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के साइड में था। यानी ये 4 भाई जो है 2-2 के हिस्से में बढ़ गए थे, इसीलिए तीसरे भाई को भी कत्ल करना पड़ा। तो ये कुछ दीनी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाइयों को भी कत्ल कर दिया और बाप को भी कैद में रखा था। तो ये बात भी मुसलमानों को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि दीन के आगे सब में बड़ी चीज़ जो हमको जहन में रखनी वो अल्लाह का दीन है, उसको हमको सबके आगे रखना है। हालांकि माँ बाप का मर्तबा तो कुरान और हदीस में बहुत बड़ा बताया गया है, लेकिन अगर माँ बाप भी दीन के ख़िलाफ़ आते हैं, दीन के आड़ आते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो अल्लाह और बंदे के रिश्ते से बड़ा नहीं होता। ये साबित किया है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मुसलमानों की जानकारी में कुछ इजाफ़ा हुआ होगा
और गैर मुस्लिमों की कुछ बदगुमानियाँ दूर हुई होगी। अगर मेरे कहने में कुछ कमोबेशी हुई हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।